हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। तो कुछ ही मिनट में आज के इस सेशन को हम शुरू करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड फुटप्रिंटिंग। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज अलाउ मी 2 to 3 minutes सो दैट बाकी के लोग ज्वाइन कर लें एंड देन विल स्टार्ट दी सेशन। ओके एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज विकास शर्मा एंड आई एम सर्टिफाइड इथिकल हैकर एज वेल एज अ सर्टिफाइड इसी काउंसिल इंस्ट्रक्टर। और मैं आज की सेशन में आपको बताने वाला हूं हमारे सेकंड फेज ऑफ हैकिंग के बारे में। तो अगर आपने मेरे पहले के सेशंस ज्वाइन किए हैं या पहले के मेरे वीडियोस देखे हुए हैं, तो मैंने अलग अलग फेजेस में इथिकल हैकिंग हैकिंग के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो आज की सेशन में हम उन्हीं फेजेस में से एक फेज, जिसको हम सेकंड फेज कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले आप में से कितने लोग को वो फेजेस जो हैं बेसिकली वो याद हैं? कितने लोग मेरे को लाइव चैट में एक बार बता सकते हो कि व्हाट आर द 5 फेजेस ऑफ द हैकिंग? टेक योर टाइम एंड टाइप इन द लाइव चैट। ओके, आई अलाउ 1 or 2 minutes फॉर दैट। व्हाई आई एम आस्किंग इज सो दैट आज की सेशन में जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ बहुत ही जरूरी है, लेकिन आप तब तक समझ नहीं पाओगे जब तक आपको पहले के सेशंस क्लियर नहीं है और पहले के ओवरव्यूज आपको हैकिंग के बारे में क्लियर नहीं है। तो लेट मी नो द लाइव चैट। ओके, reconnaissance, scanning, gaining access, maintaining access, clearing the tracks, correct हर्षवर्धन? स्वास्तिक, दिस इज माय फर्स्ट सेशन। नो नो वरी स्वास्तिक, आपको पहले के वीडियोस भी रिकॉर्डेड हमारे ग्रुप्स में अवेलेबल हैं। आप चाहो तो पहले के वीडियोस को यूट्यूब पे या तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जाके देख सकते हो। ठीक है। और आज के सेशन में भी ऐसा कुछ दिक्कत आपको नहीं आने वाली है अगर आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है। तो लेट्स प्रोसीड। तो वेलकम टू दिस सेशन अगेन एवरीवन। तो चलिए हम इस सेशन को शुरू करते हैं। और हो सके तो आप इस सेशन में इंटरैक्टिव रहने का कोशिश करिएगा, सो दैट आई विल बी एबल टू इजीली एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इन द इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंफॉर्मेशन गैदरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो सपोज इफ यू रिमेंबर, हमने गूगल।
हमने पहले गूगल एडवांस सर्च के बारे में डिस्कस किया था, जो कि बेसिकली एक गूगल का टूल है जो हमको एडवांस सर्च यानी कि सर्च रिजल्ट नैरो डाउन करने में हेल्प करता है। दिस टूल इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर इंफॉर्मेशन गैदरिंग ऑल्सो। ओके, हाउ? वेल, आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन। हाउ डज अ कॉमन पेनिट्रेशन टेस्ट स्टार्ट्स बेसिकली? तो सपोज मैं एक हैकर हूं और मेरे पास मेरा टारगेट है, टारगेट ए। अब एज अ हैकर मुझे इस टारगेट को हैक करना है। ओके, तो मेरे को क्या चाहिए होगा इस टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन? वेल, मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो सम बेसिक्स, राइट? आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर्स, सर्वर इंफॉर्मेशन। उसके हेल्प से विल फाइंड आउट एक्टिव सर्विसेज, सर्विसेज विच इज नॉट एक्टिव, पोर्ट नंबर विच इज ओपन, विच इज क्लोज एंड सो ऑन। इसके लिए हमारे पास बहुत टेक्निक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, जो कि मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि देर आर डिफरेंट डिफरेंट मेथडोलॉजीज एंड टर्मिनोलॉजीज विच विल बी गोइंग टू कवर इन द कोर्स, राइट? तो ये कुछ टर्म्स होते हैं जो कि आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एंड वन ऑफ देम आर फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निजेंस। ठीक है, सपोज आई वांट टू हैक टारगेट ए। व्हाट इंफॉर्मेशन आई नीड? आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर, ओपन पोर्ट्स, क्लोज्ड पोर्ट, नेटवर्क ट्रेस रूट इंफॉर्मेशन एंड सो मेनी अदर डिटेल्स, जिसके हेल्प से लाइक जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास होगा उतना ज्यादा चांसेस होगा कि द हैक विल बी सक्सेसफुल, राइट? इफ आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट हर्षवर्धन्स पीसी और कंप्यूटर, how I will be able to hack in? Not possible. I need a basic information about the target, then only it is possible to perform the activity on the target. So how does a common penetration test starts? Like, first we need to determine the pen test area. Like, target क्या है, किस एरिया में क्या स्कोप है, राइट? फिर we need to determine the specific goals. We set the goal. Let me write it down everything here. First, we basically determine the pen test area. Okay. Second, we set up a specific goal. Okay. And set a particular objective also. Objectives. So naturally, a penetration testers take most of the project time. ठीक है, एक पेनिट्रेशन टेस्टर का काम जो होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है, बिकॉज दे विल बी द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैदरिंग द इंफॉर्मेशन एंड परफॉर्मिंग द फुटप्रिंट. So after all, the goal of a pen test, it's not only to detect a known software vulnerability. सिर्फ vulnerability ढूंढना ही काम नहीं होता एक पेन टेस्टर का, ठीक है? उसके अलावा after all everything, we have to find all the gaps in the IT infrastructure using some sort of tools or automated scanners. ठीक है, तो ये फोर्थ में आएगा. लाइक, we need to make sure we find all the gaps. ओके, ये गैप्स वो गैप्स होंगे जिसके कारण अटैक्स पॉसिबल हैं, वनरेबिलिटीज निकल पा रहे हैं, बग्स निकल पा रहे हैं. सो वी हैव टू फुलफिल एवरीथिंग. ओके, सो अ पेन टेस्टर is not only responsible to find a bug or find the vulnerability, but also responsible to find all the gaps in the IT infrastructure using automated scanners. ठीक है, which are utterly useless. First of all, why useless? Because if you basically do not know about the complex multi steps, मतलब आपको अगर पता नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है तो मतलब ही क्या वो सॉफ्टवेयर यूज करने का, राइट? सो यू नीड टू मेक श्योर दैट पेन टेस्टिंग इज very very complex. It's a multi step process, and surveillance plays a very key role here. हमको इंफॉर्मेशन गैदर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पर्टिकुलर स्टेज पे, यानी कि फेज 2, where we gather the information, perform footprinting, perform scanning, and gather all the in-depth information. Okay, so after all, the main goal of a pen test is to mimic the real actions of the intruders. अगर आपने मेरे पहले सेशन ज्वाइन किए हैं तो उसमें मैंने इतना बोला था आपको कि बेसिकली एक इथिकल हैकर का रोल होता है कि वो मिमिक करेगा एक हैकर का रोल, एक हैकर की एक्टिविटीज को. जैसे कि if you want to catch a thief, you need to think like a thief.
So if you want to catch a hacker, you need to think like a hacker. So a pen tester also mimics uh, the real actions of the intruder. जो हैकर हुआ उसी की तरह पेन टेस्टर्स का काम है बिहेव करना. तो अब यहाँ पे हम कुछ प्रैक्टिकल्स ऐसा देखेंगे जो कि बेसिकली नॉर्मल सा प्रैक्टिकल होगा, जहां पे मैं आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, लाइक व्हाट पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज यूजफुल हियर एंड हाउ वी कैन टेक इट फर्दर टू डू इन डेप्थ स्कैनिंग और एनुमरेशन. So the result of our pen testing sessions, like for this session, depends on the completeness of the information we gather. अगर एक पीस भी इंफॉर्मेशन वहां से गायब रहा, एक पर्टिकुलर चीज भी मुझे अगर किसी टारगेट के बारे में नहीं है मेरे पास, तो हो सकता है मेरा पूरा एक्टिविटी बर्बाद हो जाए एंड वी वोंट गेट एनीथिंग इन रिटर्न. एंड इफ यू रिमेंबर, I've already told you all, attack is never possible without a goal, an objective and method, right? So information gathering is very very important here. वही बात होती है reconnaissance की भी. Reconnaissance is the most important and longest stage of pen testing. Why? Because we build attack vectors on our own. हम खुद डिफाइन करते हैं, अच्छा किस कारण से अटैक हो सकता था, क्या वेक्टर्स हैं ऐसे जिसके कारण अटैक हो रहे हैं, एंड द डिटेक्टेड एंट्री पॉइंट्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन वी गैदर सक्सेसफुली बेसिकली और प्रीवियसली. तो जो इंफॉर्मेशन हमको मिलेगा, वेयर वी स्टार्ट फ्रॉम, जैसे कि हमको मिला इंफॉर्मेशन द टारगेट ए इज वल्नरेबल विद द फॉलोइंग एक्सप्लॉइट. सो वी स्टार्ट गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट, हाउ इट गॉट देयर, कैसे हुआ, क्यों एक्सप्लॉइट हो रहा है, किस कारण से हो रहा है. सो एवरीथिंग विल बी गैदर्ड इन द इंफॉर्मेशन. ओके, so all the data we obtain in the process will be included in the final report. तो यानी कि जितने भी हम लोग यहाँ पे ऑपरेशंस एक्टिविटीज करते हैं इस इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड फुटप्रिंटिंग फेज में, इट ऑल नीड्स टू बी कंपाइल्ड वंस and then submit a report to the particular specific team. Got it? So information gathering is basically divided into two parts. ठीक है? Now ये two parts जो है इसको मैं one by one explain करूंगा. उससे पहले मैं जानना चाहूंगा, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर टूल, Nmap, नेटवर्क मैपर. इट्स वेरी बेसिक. आई एम एक्सपेक्टिंग मोस्ट ऑफ यू टू नो अबाउट दिस. एनीवन इन द लाइव चैट, लेट मी नो. ओके, ओनली फ्यू ऑफ यू. ग्रेट. नो वरीज. लेट्स प्रोसीड. तो बेसिकली we will see two kinds of information gathering. Let me write it down here. So we divide information gathering into two phases. One, active information gathering. Okay, and second, passive information gathering. Let me explain you one by one. अब एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्या होता है? तो इसमें हम बेसिकली दो तरीके से सीखते हैं, समझते हैं. Active information gathering is something which requires you, the pen tester, to directly interact with the target. यानी कि आपको एज अ हैकर अपने टारगेट से डायरेक्टली इंटरैक्ट करना पड़ सकता है. ओके, लाइक आपने स्कैन किया, पिंग किया, कनेक्शन एस्टैब्लिश किया, so you are basically trying to connect with the host. So active information gathering requires direct interaction with the target system. Okay, at this stage we obtain information about the open ports, services, versions of application. उसके अलावा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो एस्टेब्लिश्ड है, क्या वर्जन है उसका, कितने एप्लीकेशंस रन हो रहे हैं, कितने स्टैंडर्ड पोर्ट्स हैं, कितने ओपन क्लोज पोर्ट्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो ये मोस्ट वाइडली बेसिकली यूज्ड इंफॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक है एक्टिव. और इसके लिए जो टूल्स यूज होते हैं जो कि सबसे ज्यादा होते हैं वो है Nmap, और एक और टूल है
जिसका आप लोगों ने शायद सुना हो, रेड हॉक। ठीक है, तो मैं आपको एनमैप के ऊपर बेसिकली मैं समझाऊंगा कि कैसे वो उसका स्कैनिंग हम कर सकते हैं किसी भी टारगेट के बारे में। ठीक है, दैट इज एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग। फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ये एक ऐसा तरीका है इंफॉर्मेशन गैदर करने का जिसमें हमको अपने टारगेट से डायरेक्टली इंटरैक्ट करना पड़ सकता है विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स और फिजिकली। इस स्टेज में, इस पर्टिकुलर फेज में, मतलब एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग में, हम जो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं वो ज्यादातर पोर्ट्स के इंफॉर्मेशन होते हैं, ओपन पोर्ट्स, क्लोज पोर्ट्स। अब पोर्ट्स में जो ओपन हुए उसमें क्या सर्विसेज हैं, उन हर एक सर्विस का वर्जन क्या है, वो सर्विस किस एप्लीकेशन के लिए बेसिकली सेटअप है, सीएमएस में कौन कौन से लैंग्वेजेस यूज हुए हैं, पीएचपी पे बना है कि जावास्क्रिप्ट पे बना है कि कौन से लैंग्वेज पे वो एप्लीकेशन बना हुआ है, वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम का हम ढूंढते हैं। इसके अलावा लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस हम निकालते हैं जो कि होस्टेड हैं उन पर्टिकुलर पोर्ट्स पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग। पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग अलाउज रिसीविंग डेटा फ्रॉम वेरियस ओपन सोर्सेज, मतलब हम डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं अपने टारगेट से, बल्कि हम दूसरे प्लेटफॉर्म्स के हेल्प से उस टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। जैसे कि हु इज डोमेन नेम्स। अगर आपने कभी भी हुइज सर्च किया होगा, तो ये बेसिकली हुइज लुकअप टूल होती है। बहुत सारे डोमेन लुकअप्स के होते हैं, मेल बॉक्स लुकअप्स के होते हैं। ठीक है, अभी मैं इसमें से आपको एक नॉर्मल सा कोई भी एग्जांपल दे देता हूँ। हुइज डोमेन लुकअप, अब ये बेसिकली आपको एग्जांपल्स के तौर पे, अब जैसे मैं अपना वन बाइट लैब्स का लेता हूँ। तो ये हुइज इंफॉर्मेशन में मेरे को क्या मिला इंफॉर्मेशन, लाइक द ओनर ऑफ द डोमेन, द नेम सर्वर ऑफ द डोमेन, organization name, state, country, and if I'm having some protections like privacy protections, then there will be some mask of the information, numbers, email address, and so on. But इसके अलावा we can even look up for mailboxes, mx lookup. Suppose मैं एक डोमेन को एग्जांपल लेता हूं। अब ये मुझे उस पर्टिकुलर डोमेन के सर्वर के ईमेल सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, जैसे कि मेरा होस्ट नेम, उसका आईपी एड्रेस, टीटीएल मींस टाइम टू लाइव, जो रिकॉर्ड होते हैं हमारे डीएनएस में उनके कुछ इंफॉर्मेशन, डीमार्क, डीमार्क पॉलिसी, डीएनएस रिकॉर्ड पब्लिश्ड और नॉट, देन द नेम सर्वर्स व्हेन इट वाज पब्लिश्ड एंड सो मेनी अदर थिंग्स। आप चाहो तो दूसरे डोमेन्स के इंफॉर्मेशन यहाँ देख सकते हो, या तो इतने सारे अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, आप ईमेल सर्वर को टेस्ट कर सकते हो, ब्लैकलिस्ट चेक कर सकते हो वेदर वो डोमेन ब्लैकलिस्ट है कि नहीं है, एंड सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन का हेल्प क्या होता है, इस इंफॉर्मेशन का यूज यही होता है कि यू मेक श्योर कि वट एवर थिंग्स यू आर प्लानिंग, वट एवर एक्टिविटीज यू आर प्लानिंग, इट इज सॉर्टेड, यू हैव द प्रॉपर पाथ फॉर इट। आप without knowing anything you cannot proceed further, it will be waste of time. John the Ripper is different basically, Yash. I'll explain you later on. So this is a kind of domain lookup और a who is lookup solution जो कि पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग में आ गया। अब मैं बेसिकली एनमैप का यूज नहीं कर रहा, ऐसे कोई डायरेक्ट इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर का यूज नहीं कर रहा जो कि मुझे ये इंफॉर्मेशन दे, बल्कि मैं इन ओपन सोर्स अवेलेबल सर्विसेज का यूज कर रहा हूँ। लाइक यहाँ मैंने बताया आपको हु इज लुकअप, बेटर वन, द फर्स्ट वन। सेकंड, सोशल नेटवर्क। मैं फेसबुक, सोशल नेटवर्क, जितने अवेलेबल सोशल नेटवर्क्स हैं उनके हेल्प से भी मैं ये सब इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता हूँ, दैट विल बी ऑल्सो नोन एज पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग। थर्ड, एम्प्लॉइज डेटा। मैं नौकरी.com, monster.com जैसे वेबसाइट्स पर जाके, लिंक्डइन पर जाके कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे गैदर कर सकता हूँ अबाउट द एम्प्लॉइज, दैट इज ऑल्सो पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग। फोर्थ, मैपिंग नोड्स, ट्रेस रूट करके सर्वर का इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। ठीक है, सेकंड लेवल डोमेन
सब डोमेन्स जो होते हैं उनके हेल्प से और भी कुछ इंफॉर्मेशन निकल सकते हैं। ठीक है। फिर सेकंड लेवल डोमेन्स पे आप एप्लीकेशंस, होस्ट, मेल सर्वर, लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन होस्टेड ऑन द सेम आईपी एड्रेसेस, कितने एप्लीकेशंस उस आईपी एड्रेस पे शेयर्ड हैं, कितने इंफॉर्मेशन जो है उस सर्विस के बारे में किस किस सर्च इंजन पे अवेलेबल है। मैं गूगल का यूज कर सकता हूँ। ठीक है। गूगल सबसे कॉमन हो गया, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले गूगल एडवांस सर्च के बारे में बताया, जो कि इंफॉर्मेशन को नैरो करके आपको बताएगा। उसके अलावा पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग में एक और टूल है, शोडान, जो बहुत से लोगों को पता होगा शायद। तो इसमें बेसिकली आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है किसी भी डिवाइस के बारे में। ये बेसिकली एक आईओटी सर्च इंजन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इस पे आपको ओपन सोर्स अवेलेबल सारे लिस्टेड डिवाइसेस आप देख पा रहे हो। सारे लिस्टेड डिवाइसेस जो होंगे आईपी एड्रेस के नेम से, कीवर्ड्स के हेल्प से, आप चाहो तो वर्जन के हेल्प से सर्च कर सकते हो। अब मैंने यहाँ प्रिंटर डाला, तो मुझे अब इंफॉर्मेशन मिलेंगे उन प्रिंटर्स के बारे में जो प्रिंटर कनेक्टेड है उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से। ऑब्वियसली आप ऐसे ही बिल्कुल एक्सेस नहीं कर सकते हो किसी चीज को भी। इट नीड्स टू बी डन इन अ प्रॉपर वे। बट आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक रैंडम सा मैंने कोई सर्च किया और मुझे ये मिल गया ताइवान का एचपी का प्रिंटर है। और ये किसी का ओपन सोर्स हो सकता है, किसी का डायनेमिक आईपी एड्रेस के साथ हो सकता है। तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा। तो ये शोडान जो है इसमें आप सीसीटीवी कैमरास, राउटर्स, पीसी सर्वर, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट और डिवाइसेस हो सकते हैं जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड हो सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन आपको शोडान दे देगा। ठीक है। सर्च इंजन हो गया, तो ये भी पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग का पार्ट हो गया। ठीक है। इसके बाद आता है आपका पेस्ट बिन। ओके, इट गॉट चेंज्ड अ बिट, तो I'll share you with some alternate solutions of this one। तो शोडान हो गया आपका। uh, उसके बाद आपका सर्च इंजन में टूल्स गूगल हो गया, पेस्टबिन हो गया, और कुछ अदर टूल्स हैं जो कि पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग में आता है। ओके। सो gathering these informations from active open sources with without interacting with the target directly will be considered as a passive information gathering। तो आप में से सबको पैसिव और एक्टिव के बारे में क्लियर है? अगर नहीं तो प्लीज अभी बता दो लाइव लाइव चैट में, ताकि मैं आगे बढ़ने से पहले दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर दूं। इज इट क्लियर एवरीवन, एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग एंड पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग? ओके, सो बेसिकली इट्स क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू, आई डोंट सी एनी मैसेजेस जहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन हो। ठीक है। तो दैट वाज द वे यूजिंग विच वी डू द इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ठीक है। अब हम एक नॉर्मल सा एग्जांपल देखते हैं एनमैप के हेल्प से। मैं यहाँ पे एनमैप को पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ। मेरी ये सिस्टम जो है बेसिकली मैं थ्योरेटिकल क्लासेस के लिए यूज करता हूँ। हमारे जो दूसरे सिस्टम मेरा लैपटॉप जो है उसमें प्रैक्टिकल के लिए सारा मैं सेटअप करके मैंने रखा है, ताकि you will be able to join the next session and we'll directly start the practicals with the third module।
Just a minute. We need to check the exe version. Oh, sorry, it is here. So what we're going to do here is Nmap के help से we'll be scanning a target, we'll be giving the IP address or the domain name, and we'll be gathering the information. Let's install this. Let me share the Telegram, just a minute. It's getting installed. Just wait for a bit, everyone. So please let me know in the live chat, everyone, कि मेरा screen properly visible है without any issue. Please confirm in the live chat. We're starting the Nmap and we'll perform a scan operation here. This is the tool, how it looks like. Very basic one. ZenMap is known as the GUI version of the Nmap. Nmap basically एक Linux based tool है जो कि Linux में Nmap के नाम से होता है. Network Mapper is the full form, and ZenMap is basically the GUI version of the Nmap. Okay. Now here we see a normal panel जहाँ पे आपको टारगेट डालने का इंफॉर्मेशन है, एक ऑप्शन है, प्रोफाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन है और कमांड. ये कमांड क्यों है यहाँ पे बेसिकली? क्योंकि ये लिनक्स बेस्ड टूल है और ये सीएमडी कमांड बेस्ड ही बेसिकली काम करता है लिनक्स में, कैली लिनक्स में, बैकट्रैक में, या तो पैरेट का बात किया जाए तो. अब यहाँ पे कमांड जो है दिखता रहेगा हमको, हम चाहे तो कमांड डाल के भी कर सकते हैं और डायरेक्ट टारगेट डाल के भी कर सकते हैं. तो हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं. एक वेबसाइट है जिसका नाम है सर्टिफाइड हैकर. आई थिंक सर्टिफाइड हैकर ही होना चाहिए. जस्ट अ मिनट. Yes, it is. So let's get back to this. Just a minute. So certifiedhacker.com और we'll select the profile here. तो अब प्रोफाइल इतने सारे अवेलेबल हैं. इंटेंस प्लस यूडीपी, ऑल टीसीपी, नो पिंग, पिंग, क्विक स्कैन प्लस, क्विक ट्रेस रूट, रेगुलर, स्लो कॉम्प्रिहेंसिव. आपका असाइनमेंट है कि आप एक एक प्रोफाइल्स को सिलेक्ट करके इंफॉर्मेशन गैदर करो और फिर मेरे को कोई भी इंफॉर्मेशन में आपको दिक्कत आए या फिर आप फंसो कहीं पे तो यू कैन जस्ट आस्क मी. ओके. So let's start with the intense scan here, and you see that the command looks like this: nmap -t4.
T stands for the thread. A stand for the operating system versioning, and V stands for all the वर्जन इन्फॉर्मेशन बेसिकली जो भी आपको अवेलेबल इंफॉर्मेशन चाहिए उस पर्टिकुलर सर्वर के सर्विसेज के बारे में। तो आपको मैं जब नेक्स्ट क्लास में हम ज्वाइन करेंगे, आई विल शो यू इन कैली लिनक्स इन पैरेट दैट हाउ द कमांड वर्क्स एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी फ्लैग वैल्यूज। दीज आर नोन एज द फ्लैग वैल्यूज, ओके, और ऑपरेटर्स, और यू कैन से आर्गुमेंट्स। लेट्स हिट एंटर, so it will start scanning. We'll have to wait for some time. Please be on the screen. अगर किसी कारण से ये मीटिंग एंड हो जाती है, डिस्कनेक्ट होती है बीच में, तो आई रिक्वेस्ट यू एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज ज्वाइन द सेशन अगेन। सो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि हाउ इट बेसिकली इज स्कैनिंग फॉर द इंफॉर्मेशन, like it scanned for certifiedhacker.com and we got the IP address where we got the 4 ports, one total host, and the host name is, we'll be getting the host name as soon as possible. ठीक है, सो इट इज रिजोल्यूशन द डीएनएस। डीएनएस स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस हर एक वेबसाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट गिव्स ऑल द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सर्विसेज रनिंग ऑन द टारगेट। ठीक है, डीएनएस हो सकता है मेल एड्रेस, मेल मेल इंफॉर्मेशन, ईमेल डीएनएस, टीएक्सटी इंफॉर्मेशन, ओके, सी नेम, and so many other informations are available in the DNS. So basically this tool looks for all the possible information like DNS, host name, port addresses, and so many other things. So you can see that it is still scanning and we are not able to detect the OS because OS detect करना इतना possible नहीं होता है until unless we have all the proper information available with us. But ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी level पे it tries to find out the closest information, closest true information. ये information कभी भी 100% true नहीं होता है. Make sure that this information is never 100% true. So meanwhile, while it is scanning, let me explain you one more thing. कि normally information gathering is competitive intelligence, okay, and basically it is the art of knowing your enemy. पहली बात तो ये ध्यान में रखना आप कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्या है, और जितना भी आपका टारगेट होता है वो बेसिकली किस लेवल का होगा और कैसे इंफॉर्मेशन गैदर किया जाए। कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस बेसिकली गैदर्स इंफॉर्मेशन विच इन्वॉल्व्स इथिकली एंड लीगली कलेक्टिंग डेटा अबाउट योर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, और इवन योर ओन ऑर्गेनाइजेशन। आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो आपके खुद की कंपनी के लिए हो सकता है आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करना हो टू अंडरस्टैंड स्ट्रेंथ, वीकनेस, स्ट्रेटजीज एंड मार्केट पोजिशनिंग। तो बेसिकली कहने का मतलब कि हमको इंफॉर्मेशन से स्ट्रेंथ चलते हैं पता, वीकनेस चलते हैं पता, स्ट्रेटजीज चलते हैं पता, और मार्केट का पोजीशन क्या है। ये हो सकता है कि आप किसी कॉम्पिटिटर के लिए कर रहे होगे, या हो सकता है कि यू जस्ट गैदरिंग दिस इंफॉर्मेशन फॉर योर कंपनी टू मेक द सिस्टम सिक्योर, ओके। सो दैट इज competitive intelligence. Now, in this, to make sure these things works, okay, the scan is done. Let me explain the previous thing first of all. So, explanation was the competitive intelligence gathers all the possible information जहां पे हमको strength, weakness, strategies और market positioning पता चलती है कंप्यूटर के बारे में, टारगेट के बारे में। और ये तब तक पॉसिबल नहीं जब तक हमारे पास प्रॉपर टूल्स और टेक्निक्स ना हो। पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन जो है मैंने आपको बताया शोडान के हेल्प से, गूगल के हेल्प से, और बहुत से ऐसे टूल्स हैं जिसके हेल्प से यू कैन बेसिकली गैदर ऑल दीज पॉसिबल इंफॉर्मेशन। तो टूल्स तो मैंने आपको बताया, उसके अलावा ऐसे और भी सॉफ्टवेयर हैं पब्लिकली अवेलेबल रिकॉर्ड्स के हेल्प से जो कि आप ये देख सकते हो। अब मैं आपको एक और चीज के बारे में दिखाता हूँ। एनमेप के बारे में मैं कुछ देर बाद एक्सप्लेन करूंगा आपको। आप यहाँ पे अगर गूगल पे सर्च करो OSINT फ्रेमवर्क, तो ये OSINT फ्रेमवर्क जो है ये ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो कि हर एक पॉसिबल इंफॉर्मेशन आपको चुटकियों में दे सकता है। अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है टू गैदर दीज टूल्स इंफॉर्मेशन कि हाँ ये टूल्स का तो नाम ही नहीं मुझे पता तो मैं कैसे करूं, बिकॉज ऐसे हजारों टूल्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हो टू गैदर पॉसिबल इंफॉर्मेशन। तो मैंने ये चैट में शेयर कर दिया है एंड यू कैन जस्ट गो थ्रू द वेबसाइट।
अब यहाँ पे देखा जाए तो इफ यू वांट टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, डोमेन नेम, आईपी एड्रेस, इमेजेस, सोशल नेटवर्क, इंस्टेंट मैसेजिंग, पीपल सर्चिंग एंड डेटिंग, टेलीफोन नंबर, पब्लिक रिकॉर्ड्स एंड सो ऑन, ठीक है? किसी में भी क्लिक करो आप, वो आपको और इन्फॉर्मेशन देगा उसके बारे में। अब मैलिशियस फाइल एनालिसिस के बारे में मैंने किया, तो और इन्फॉर्मेशन मिला मेरे को यहाँ पे, ट्रेनिंग और इन्फॉर्मेशन मिला मेरे को यहाँ पे। तो अगर मैं आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस सर्च करना चाहता हूँ, तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं। मेरे को नेटवर्क के बारे में सर्च करना है, तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं। और इसमें जब मैंने क्लिक किया, तो वाया शार्क, नेटवर्क माइनर, पैकेट टोटल, नेटवर्क टोटल, ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रहा है। अब ये टूल्स की इन्फॉर्मेशन है। ये टूल्स जो होंगे बेसिकली मुझे वेबसाइट्स पे रिडायरेक्ट कर देंगे, जहाँ से मैं इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकता हूँ। सबसे पहला सॉल्यूशन तो मैंने आपको ये बता दिया कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में आपको टूल्स की तो कमी नहीं होने वाली है। सो दैट्स व्हाई टूल्स एंड टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, कंपनी वेबसाइट्स, आर्टिकल्स, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, कंप्यूटर प्रोडक्ट एनालिसिस, ठीक है, इंडस्ट्री इवेंट्स इन्फॉर्मेशन, एनालाइजिंग जॉब पोस्टिंग ऑफ द इनसाइट्स ऑफ दिस एम्प्लॉइज। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिसके हेल्प से ये सब इन्फॉर्मेशन जो है वो आप गैदर कर सकते हो। और इसको कहते हैं हम लोग OSINT, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस गैदरिंग, ठीक है? दिस इज द गोल्ड माइन ऑफ पब्लिकली अवेलेबल डेटा बेसिकली। अब आते हैं वापस हम अपने एनमैप पे। तो एनमैप में हमको यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिल पाया वो आप देख पा रहे हो यहाँ पे। एवरीवन प्लीज डिस्कनेक्ट विद द सेशन एंड प्लीज रीजॉइन, ओके? आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि आप इस सेशन को लीव कर दीजिए और दोबारा ज्वाइन कीजिए विद द सेम लिंक।